गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी तक आपने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, उसके लिए कंडीशन निकाली थी। अब है फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हम फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे? इफ़ एक तो ये जो है ये होल्ड करे एडिशनली, यानी कि ये जो जैकोबियन आएगा ये क्या आना चाहिए? नॉन ज़ीरो। और अगर जैकोबियन नॉन ज़ीरो हो तो जो क्वांटिटीज़ हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इसने कहा द इनइक्वालिटी वन फॉर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन एंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज क्वांटिटीज़ टी Q1 Q2 Qn और Q1 टिल्ट अप टू सोन Qn टिल्ट विच कैन नाउ बी टेकन एज बेसिक वेरिएबल। इनको हम अब क्या ले सकते हैं? एज अ बेसिक वेरिएबल। फर्दर जो जनरलाइज्ड मोमेंटा थे P1 P2 Pn can now be expressed in terms of 2n+1 quantities t qi qi tilde। देखिए 2n+1 ही होंगी, बार बार बता चुकी हूँ। एक ये आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n है तो n ये हो जाएंगी और n ही ये हो जाएंगी, तो टोटल कितनी हो गई? 2n+1। तो जो जनरलाइज्ड मोमेंटा है उनको हम इन क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए उसने क्या कहा है, कॉन्सिक्वेंटली द जनरेटिंग फंक्शन f for a free canonical transformation is represented as f is equal to s। देखिए अभी जो आपने लास्ट आर्टिकल किया था उसमें आपने एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाया था जनरेटिंग, जिसको हमने कहा था कि इसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटिंग फंक्शन। f इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन। तो वो f किसका फंक्शन था? t qi और pi का। ठीक है, लेकिन अब इन पी आईज़ को तो हम किन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं? टी क्यू आई और क्यू आई टिल्ट की टर्म में। तो जब पी आई एंड टी क्यू आई टिल्ट की टर्म्स में आएगा तो एफ फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किसी दूसरे फंक्शन में, जिसको हमने नाम क्या दे दिया? एस। और अब वो एस फंक्शन किस किस का होगा? टी क्यू आई और क्यू आई टिल्ट का। क्लियर है? ठीक है, तो अब जो बेसिक आइडेंटिटी है वो क्या बन जाएगी? देखिए लास्ट आर्टिकल में ही आपने ये आइडेंटिटी निकाली थी, समेशन पी आई डेल्टा क्यू आई टिल्ट माइनस एच टिल्ट डेल्टा टी इक्वल टू सी समेशन पी आई डेल्टा क्यू आई माइनस एच डेल्टा टी माइनस डेल्टा एफ। और समेशन दोनों जगह वेरी कर रहा है आई पर, और आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब इस समेशन में एफ की जगह पर क्या आ जाएगा? एस। ठीक है, एफ फंक्शन अब किसके टर्म्स में आ चुका है? टी क्यू आई टिल्ट के टर्म्स में, और उसका नाम क्या बन गया अब? एस। तो डेल्टा एफ की जगह यहाँ क्या बन जाएगा? डेल्टा एस। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 डाल दी। अब डेल्टा एस कैसे निकालोगे? जैसे लास्ट लेक्चर में आपने डेल्टा एफ निकाला था, ऐसे ही डेल्टा एस निकालना है। देखिए एस किसका फंक्शन है? टी क्यू आई और क्यू आई टिल्ट का। तो जब डेल्टा एस निकालोगे तो कैसे निकालोगे? समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई डेल्टा क्यू आई प्लस कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई टिल्ट डेल्टा क्यू आई टिल्ट और प्लस कर्ल एस बाय कर्ल टी डेल्टा टी, क्योंकि इन्हीं 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है ये। ठीक है, नाउ अब इस डेल्टा एस की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यानी कि पुट वैल्यू फ्रॉम फोर्थ इन थर्ड। जो डेल्टा एस की वैल्यू आई है फोर्थ इक्वेशन में, उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। तो जो थर्ड इक्वेशन अब वो क्या बन जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, समेशन पी आई टिल्ट डेल्टा क्यू आई टिल्ट माइनस एच टिल्ट डेल्टा टी। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो माइनस सी समेशन पी आई डेल्टा क्यू आई माइनस एच डेल्टा टिल्ट इक्वल टू, इधर सिर्फ क्या बचेगा? माइनस डेल्टा एस, और माइनस डेल्टा एस की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड इसमें कन्वर्ट हो गई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, किस किस के? डेल्टा क्यू आई के, डेल्टा क्यू आई टिल्ट के और डेल्टा टी के। ठीक है, पहले डेल्टा क्यू आई के कोफिशिएंट्स इकट्ठे कीजिए। ठीक है, डेल्टा क्यू आई के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कोफिशिएंट क्या आएगा? सिर्फ ith टर्म वाला कोफिशिएंट ले रहे हैं ना, ये समेशन तो आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n है। हम कंपेयर सिर्फ इसका करें डेल्टा क्यू आई का, तो समेशन हम सिर्फ ith वाला कोफिशिएंट लेंगे। जब इस समेशन को खोलेंगे तो ये जो टर्म बनेंगे तो ऐसे बनेंगे ना, P1 डेल्टा Q1 प्लस P2 डेल्टा Q2 अप टू सोन PI डेल्टा QI और लास्ट अप टू सोन PN डेल्टा QN। तो डेल्टा QI का कोफिशिएंट तो PI आएगा और साथ में माइनस सी सबके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब डेल्टा QI का कोफिशिएंट क्या बन गया? माइनस सी इंटू PI। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड से तो ये आ गया। अब राइट हैंड साइड से देखिए डेल्टा क्यू आई का कोफिशिएंट क्या आएगा? माइनस कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई जब कोफिशिएंट को कंपेयर किया? माइनस सी पी आई इक्वल टू माइनस कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन गई? सी पी आई इक्वल टू कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया? 5। अब सेम इसी तरीके से किसका कोफिशिएंट कंपेयर करोगे? डेल्टा क्यू आई टिल्ट का। तो डेल्टा क्यू आई टिल्ट का यहाँ से कोफिशिएंट क्या बनेगा? पी आई टिल्ट
और देखिए कोई भी डेल्टा क्यू आई की टर्म यहाँ पर नहीं है टिल्ट की, तो लेफ्ट हैंड साइड से तो सिर्फ क्या आएगा पी आई टिल्ट। अब राइट हैंड साइड से देखिए डेल्टा क्यू आई टिल्ट का कोफिशिएंट क्या, कर्ल एस बाई कर्ल क्यू आई टिल्ट, और आगे माइनस साइन भी है तो माइनस कर्ल एस बाई कर्ल क्यू आई टिल्ट। तो दोनों तरफ से कंपेयर करोगे तो इक्वेशन क्या बन गई, पी आई टिल्ट इक्वल टू माइनस कर्ल एस बाई कर्ल क्यू आई टिल्ट। इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया, 6। ठीक है, अब डेल्टा टी का कोफिशिएंट कंपेयर करो, यहाँ से तो माइनस एच टिल्ट और एक ये भी बनेगा माइनस माइनस प्लस सी इंटू एच, तो लेफ्ट हैंड साइड से बन गया माइनस एच टिल्ट प्लस सी एच। ठीक है, और राइट हैंड से क्या बनेगा, कर्ल एस बाय कर्ल टी माइनस साइन के साथ, तो माइनस कर्ल एस बाय कर्ल टी। यहाँ से एच टिल्ट की वैल्यू निकाल दी, एच टिल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी एच प्लस कर्ल एस बाय कर्ल टी। इसको इक्वेशन नंबर 7 डाल दिया। तो इक्वेशन जो 5th 6th 7th आई है वो हमारे पास क्या है, फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर यही इक्वेशंस हमें यानी कि यूनिवेलेंट फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निकालनी है, तो सी को क्या कर दोगे 1। पीछे बताया था ना सी क्या है, लास्ट आर्टिकल में मैंने आपको बताया था सी क्या है, वैलेंस है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, और अगर सी को 1 कर देंगे तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवेलेंट। तो अगर फ्री यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन निकालनी है तो सी को इनमें क्या पुट कर दोगे, 1। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस में सी जहाँ है उसको 1 पुट कर दो, जैसे सी पी आई था, सी को 1 पुट कर दिया तो इक्वेशन क्या बन गई, पी आई इक्वल टू कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई। सेकेंड में है ही नहीं तो एज इट इज़ रहेगी, लास्ट वाली में भी सी को 1 कर देना तो एच टिल्ट इक्वल टू एच प्लस कर्ल एस बाय कर्ल टी आ जाएगी। तो ये तीनों इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो जो 5 6 7 इक्वेशन आई थी उन इक्वेशंस में सी को क्या पुट कर दीजिए, 1, अगर यूनिवेलेंट के लिए पूछा गया है तो।